द्वापर युग का अंत और कलयुग का आगमन। महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब शांत था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और चारों ओर उदासी छाई हुई थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन लोगों के मन में शांति नहीं थी। एक दिन अर्जुन चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। अर्जुन, हे माधव, युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन लोगों के मन में शांति क्यों नहीं है? हर तरफ दुख और अशांति क्यों दिखाई दे रही है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता भी थी। श्री कृष्ण, पार्थ, समय बदलने वाला है। द्वापर युग अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन, प्रभु, क्या सचमुच द्वापर युग समाप्त होने वाला है? फिर आगे क्या होगा? श्री कृष्ण ने धीरे से आकाश की ओर देखा। श्री कृष्ण, जल्द ही कलयुग का आगमन होगा। ये ऐसा समय होगा जब लोग सत्य और धर्म से दूर होने लगेंगे। अर्जुन चिंतित हो उठे। अर्जुन, प्रभु, कलयुग कैसा होगा? श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण, कलयुग में लोग धन को सबसे बड़ा मानेंगे। झूठ, लालच और क्रोध बढ़ जाएगा। लोग रिश्तों की कद्र कम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेगा, अच्छे कर्म करेगा, उसका मार्ग हमेशा सुरक्षित रहेगा। समय बीतता गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, जंगल में शिकार खोज रहा था। दूर से उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरन समझ लिया। जरा, धीरे से, आज तो अच्छा शिकार मिल गया। उसने अपना तीर चलाया। तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही जरा पास आया, वो डर से कांप उठा। जरा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण, डरो मत जरा, ये सब समय का विधान है। मेरा पृथ्वी पर कार्य पूरा हो चुका है। इतना कहते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से फूल बरसने लगे। देवताओं की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। आकाशवाणी, भगवान श्री कृष्ण अब अपने दिव्य धाम लौट रहे हैं। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप प्रकाश में विलीन हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण पृथ्वी से गए, धरती पर बदलाव शुरू होने लगे। लोगों के मन में लालच, क्रोध और स्वार्थ बढ़ने लगा। भाई भाई से झगड़ने लगे। धर्म कम होने लगा। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। एक ऋषि, अब द्वापर युग समाप्त हो चुका है। उसी समय काले बादलों के बीच एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई। वो था कली। कली जोर से हंसते हुए बोला, कली, अब मेरा समय शुरू हुआ। लोग सत्य छोड़ देंगे। धन और लालच का राज होगा। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश चमका। आकाशवाणी, हे कली, याद रखो, जो लोग भक्ति करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और भगवान का नाम लेंगे, उन पर तुम्हारा प्रभाव कम होगा। ये सुनकर कली कुछ पल शांत हो गया। फिर ऋषि मुनि लोगों के बीच गए और उन्हें समझाने लगे। ऋषि, कलयुग कठिन होगा, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई, दया और भक्ति का मार्ग अपनाएगा, वो हर कठिनाई को पार कर जाएगा। और तभी से कहा जाता है कि कलयुग में सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम, अच्छे कर्म और सच्चाई है। कहानी की सीख, समय बदलता रहता है, लेकिन सच्चाई, भक्ति और अच्छी कर्म करने वाला व्यक्ति हर युग में सम्मान पाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किसको किसको पहले से पता था कलयुग के आगमन की कहानी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।